पॉजिटिव न्यूज फ्यूचर ग्रुप में निकल कर आ गई है। चलो ये तो होगी सर कोर्ट से परे की बात। अब लगाएंगे इसके अंदर हम थोड़ी सी साइकोलॉजी। दूर जाने के बाद वो घुंघरू की आवाज बंद हो गई। अब घुंघरू की आवाज बंद होगी तो सारी की सारी जो गोपियां ऐसे खड़ी हो गई। अब किसी की हिम्मत ही ना हो पीछे मुड़ के देखने। तालाब में कुछ फूल निकल जाते हैं और पीछे से बाढ़ आ जाती है ना सर, तो वो फूल को भी लेकर अपने साथ चली जाती है, जो बेचारे अपने को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। बात करते हैं सर TTML और फ्यूचर ग्रुप की सर। और इनकी बात करने से पहले एक शेर सुनाऊंगा सर कि मार्केट तेरा रुख क्या है, कि मार्केट तेरा रुख क्या है, ये चारों तरफ लाल ही लाल क्या है। समझ गए सर कि रेड ही रेड चारों तरफ हो रहा है और मार्केट का कुछ भी रुख पता नहीं लग रहा है। पल में ग्रीन तो पल में रेड होता जा रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में ये कहा था कि जो ये समय है सर, जो ये मार्केट उतार चढ़ाव कर रही है, इसके अंदर हमें दूसरे शेयर को सेल करके दूसरे में पैसा लगाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस तरह की ये मार्केट नहीं है कि हम किसी शेयर में से लॉस लेकर दूसरी प्रॉफिट के लिए उसमें पैसा लगा दें। बिल्कुल उसमें भी आप धोखा खाओगे ही खाओगे, क्योंकि जब मार्केट इस तरह से उतार चढ़ाव करती है तो हमें शांत बैठना चाहिए ही चाहिए सर। अब मैं आपको बताता हूं कि सर जो भी मुझे किसी भी शेयरों में संभावना दिखती है वो तभी सक्सेस होगी जब मार्केट का जो रुख होगा समान होगा, समतल होगा। क्योंकि आपने देखा भी होगा जब मार्केट की हम पहचान कैसे करते हैं। मार्केट की पहचान सर इस तरह से होती है कि कुछ रेड तो कुछ ग्रीन। अगर सारे के सारे ग्रीन होंगे तो समझ लेना मार्केट बड़ी तेजी में है और अब इसके अंदर हम कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं। या सारे के सारे शेयर एकदम नीचे हैं तो समझ लेना मार्केट बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ गिर रही है। इसमें कोई सी भी प्रेडिक्शन बिल्कुल भी हमारी सही नहीं हो सकती। इतनी सी बात आप समझ लेना। जब छोटे तालाब में कुछ फूल निकल जाते हैं और पीछे से बाढ़ आ जाती है ना सर, तो वो फूल को भी लेकर अपने साथ चली जाती है, जो बेचारे अपने को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। मैं बात कर रहा हूं सर सुजलॉन एनर्जी के ऊपर भी। और सुजलॉन एनर्जी के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिवनेस हमारे लिए बनती जा रही है। अब कल का समय देखना है मुझे, कल और परसों का। इसके अंदर शायद ग्रीनता के निशान जरूर दिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर काफी खरीदारी चलती जा रही है। तो बात करते हैं सर TTML के। और TTML ने सर 302 करोड़ रुपए करीब का लॉस दे दिया है। 285 करोड़ की करीब इनकी टोटल इनकम हुई है, जिसमें से इन्होंने 167 करोड़ करीब का खर्चा किया हुआ है। और TTML ने जो इतना लॉस दिया है सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि अब इसके अंदर वो चीजें हमें दिख जाएंगी जो इस शेयर को स्थिर रखेगी सर। लगातार इसके अंदर जो अपर सर्किट का दौर चल रहा है या नीचे की तरफ चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आना जरूर है सर। देखो सर, जब तक के किसी भी शेयर में ब्रेक नहीं आएगा तब तक के उसके अंदर कुछ भी संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको अपने लपेटे में ले सकता है। मैंने कहा था कि इसके अंदर संभावना इसके काम को देख के बन रही है। जिस तरह से ये इंटरनेट की सेवा में अच्छा काम करने की सोच रहा है और उसके साथ साथ इसने सर माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी अपनी पार्टनरशिप करी है, वो एक इसे बहुत ही अच्छे मुकाम में ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन वो 290 वाला टारगेट हमें इसमें हासिल करने के लिए इसको एक बार रुकने दो, और रुकने के वजह से ही इसमें देखा जाएगा कि जो इसके अंदर अब काम चलेंगे सर। अब इसके अंदर होंगे काम। इस शेयर ने दे दिया 302 करोड़ रुपए का लॉस, और लॉस को पूरा करने के लिए सबसे पहले कंपनी में काम होना बहुत जरूरी है। तो अब इसके अंदर काम चलेंगे, अच्छी अच्छी न्यूज आएगी और न्यूज के अनुसार ही अब ये शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन अभी ये अपर सर्किट मार रहा है, ये सर अपना अपर सर्किट खोल भी सकता है, क्योंकि अब इसके अंदर जो लॉस वाली कहानी आ चुकी है। अब ये दर्शा रही है कि ये किसी न किसी मुकाम पर आपको एक ठहरा हुआ प्रतीत होना चाहिए ही चाहिए सर। आपको एक बात सुनाता हूं सर, कृष्ण भगवान की बात है। गोपियां कृष्ण भगवान से बहुत प्यार प्रेम करती थी। उन्होंने एक बार उनसे कृष्ण भगवान से कहा कि हमारे साथ कहीं पर चलो।
तो कृष्ण भगवान ने कहा सर मुझे पहचान लेंगे, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा नहीं हमारी जिद है, आप हमारे साथ जाओगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि सर मेरी दो शर्त है, एक तो मैं अपना भेष बदल लूंगा। उन्होंने कहा मंजूर है। और उन्होंने कहा कि आगे आगे आप चलना गोपिया, पीछे पीछे मैं आऊंगा, लेकिन अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा जहां पर आपने मुझे मुड़कर देख लिया। गोपियों को ये वाली शर्त ना दूसरी वाली बड़ी अटपटी लगी कि अगर हम आगे चलते रहे और पीछे पीछे भगवान हमारे पीछे पीछे नहीं आए तो हम तो मूर्ख बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपको अपने पैरों पे ना घुंघरू बांधने होंगे। तो कृष्ण भगवान ने मान लिया कि चलो मैं घुंघरू बांध लूंगा। तो कृष्ण भगवान ने सर बच्चे का रूप धारण किया और उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए। इस तरह की एक कथा है, मैं आपको सुना रहा हूं, इससे क्या मतलब है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो गोपियां आगे आगे चल रही है और पीछे छन 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 की घुंघरू की आवाज आ रही है। गोपियां सोच रही है पीछे पीछे हमारे भगवान आ रहे हैं और हमारे साथ चल रहे हैं वो। तो कुछ दूर जाने के बाद वो घुंघरू की आवाज बंद हो गई। अब घुंघरू की आवाज बंद होगी तो सारी की सारी जो गोपियां ऐसे खड़ी हो गई। अब किसी की हिम्मत ही ना हो पीछे मुड़ के देखने की। उनकी शर्त है कि अगर पीछे मुड़ के देखा तो भगवान फिर वहां से आगे नहीं जाएंगे उनके साथ, वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे। काफी देर हो गई, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। तो फिर किसी ने देख ही लिया पीछे मुड़कर, और पीछे मुड़कर जब उन्होंने देखा तो भगवान वहां पर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो मैं आपको ये कहानी क्यों सुनाई है, ये कहानी इसलिए सुनाई है कि जो हमारा लक्ष्य है सर, जो हमारा लक्ष्य है किसी भी शेर को देखने का, उसके बीच में कठिनाइयां रुकावट तो आएंगी, उससे हमें बिल्कुल भी वो जो शर्त है हमारी उससे मुकरना नहीं है सर। तो यहाँ पर जो शर्त थी वो टूट गई और कृष्ण भगवान फिर वहाँ से आगे नहीं गए क्योंकि उन्होंने वो शर्त रखी थी। तो इसी तरह होता है किसी भी शेर में अगर आप नज़र रखते हो, अगर आपको किसी ने बता दिया कि ये शेर वहाँ तक जाएगा या आपने अपने दिल से ही पूछा वहाँ तक जाएगा, तो उसके दौरान वो गिरावट जरूर आएंगी। फिर आप अपने मनोबल को तोड़ोगे, रोकोगे कि बस अब से एग्जिट कर लूँ या इससे कुछ घबराहट में कुछ और काम कर लूँ। तो यही कहानी मैंने आपको इसलिए बताई, इसको भी आपको मन ही मन रखना चाहिए क्योंकि ये जो कहानियाँ होती हैं सर, ये हमें बहुत आगे तक जाने के लिए प्रेरणा देती है सर। तो TTML में आपको मैं बता रहा हूं सर, स्थिरता आने दीजिए, जब जाकर इसके अंदर आपको अपना इन्वेस्ट करने की एक सोचनी चाहिए। और जैसे जैसे इसके अंदर अच्छी अच्छी न्यूज आएगी वो आपको जरूर बताएगी कि इसके अंदर आपको करना ही क्या है। तो बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की। और फ्यूचर ग्रुप का सर बहुत ही ज्यादा इतना केस इसके अंदर लटकता जा रहा है, कभी इधर से केस कभी उधर से केस, और उसकी वजह से 1 से 1.5 साल से शेयर होल्डर इसके अंदर परेशानी के तौर पर फंस चुके हैं कि अब करें तो करें क्या। जहां अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को एक ऑफर और अच्छा सा दिया है जो रिलायंस के ऑफर के समान है, जो इनको रिलायंस ग्रुप लेना चाह रहा है। इसके लिए भी इन्होंने फ्यूचर ग्रुप को ये ऑफर दे दिया है। अब देखना है कि ये ऑफर को वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। और एक और चीज सर, अमेजॉन की तरफ से 7 पृष्ठ वाली सबमिशन को खारिज कर दिया है न्यायाधीश ने और कहा है कि आप हमें गुमराह करना चाह रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम मौखिक दलीलों को सुन नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते? इस तरीके से फटकार लगाई है अमेजॉन को और उनकी जो 7 पृष्ठ वाली सबमिशन है उसको उन्होंने खारिज कर दिया है और कहा है कि NCLT ने पहले ही अपना मामला फ्यूचर रिटेल और डील के सुरक्षित रख लिया है, उसके दौरान हम आपकी ये सबमिशन वाली चीज को हम खारिज करते हैं। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज फ्यूचर ग्रुप में निकल कर आ गई है। चलो ये तो होगी सर कोर्ट से परे की बात। अब लगाएंगे इसके अंदर हम थोड़ी सी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जिंदगी में जो भी चीज हम हासिल करेंगे ना वो अपने दिमाग से करेंगे। इतनी सी बात आपको समझनी है। जो भी चीज हम इस लाइफ में हासिल करेंगे ना वो अपने दिमाग से करेंगे सर। देखो जो अगर आप पढ़ते हो तो दिमाग से पढ़ रहे हो, खाना खा रहे हो वो भी आप दिमाग से खा रहे हो, हर चीज जो चीज भी कर रहे हो आप दिमाग से कर रहे हो। कुछ भी कोई कोर्स करता है दिमाग से करता है, किसी को कोर्स नहीं आ रहा वो भी उसका दिमाग है, उसे नहीं समझ में आ रहा है। तो समझिए सर साइकोलॉजी कैसे मिलाएंगे कि क्या ऐसी चीज है बिग बाजार कि एक तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी और एक एशिया का सबसे अमीर आदमी इस चीज के पीछे पड़ गया है। इस चीज को आप पकड़ो सर कि अमेजॉन के पास भी टीम की कमी नहीं है, रिलायंस के पास भी टीम की कमी नहीं है कि वो देख ले कि भाई इस बिग बाजार में क्या क्या अच्छी खूबियां हैं जो इसको हम ले सकें। और अमेजॉन को भी पता होगा कि इसके अंदर खूबियां बहुत अच्छी है, उन्होंने भी अपनी टीम लगाई होगी भाई देखो कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है बिग बाजार में जिससे हम इसमें रिटेल में उतर कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर देखो हम जो समझ रहे हैं अकेले समझ रहे हैं, लेकिन उनकी टीम लगी रहती है और उस टीम के अनुसार मैं साइकोलॉजी के अनुसार बता रहा हूं कि जब दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी और एशिया का सबसे बड़ा आदमी
इस कंपनी के पीछे पड़ा है और लगातार पड़ा है, केस पे केस हो रहे हैं, तो ये तो सोना है, फिर ये तो ऐसा सोना है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है सर। भले ही इसके अंदर शेयर नीचे गिर रहे होंगे, लेकिन मैं इसके फंडामेंटल को पीछे कर रहा हूं, मैं इसके जो कोर्ट की चीजें उसको पीछे कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस बात पर अटक गया हूं कि दुनिया का अमीर आदमी और एशिया का अमीर आदमी इस कंपनी के पीछे क्यों पड़ा है, इसमें ऐसी बात क्या है बिग बाजार में जो इसको लेने के लिए जहदोजहद चलता जा रहा है। तो सर सिर्फ इसी वजह से ही मैंने अपने इसके अंदर दिमाग लगाया है। भले मेरा दिमाग गलत हो सकता है, भले मैं गलत सोच सकता हूं सर, लेकिन आपको सही सोचना है, आपको भी मंथन करना है और अपने मंथन के अनुसार ही किसी भी शेयरों में पढ़ना है सर। मैं तो गलत सोच लूंगा, गलत सोच कर अपने आप को गलत फैसले में ले लूंगा, और वो गलत फैसले जब मैं खुद लूंगा तो उसका लॉस और उसका प्रॉफिट भी मुझे होने वाला है। इसी तरह आपके शेयर हैं, आप जब शेयर खरीदते हो तो उसका प्रॉफिट और उसका लॉस भी आपको होने वाला है। सिर्फ मैं आपको यहाँ एक साइकोलॉजी बता रहा हूं, अगर मेरी साइकोलॉजी में पॉइंट है तो गौर करिए, और गौर करके रात भर सोचिए कि ऐसी चीज क्या है जिसके पीछे 2 लोग पड़ चुके हैं। कहानी बताता हूं सर कि एप्पल ने अगर ऐसा फोन लॉन्च किया जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 100 हो, एप्पल ने एक इस तरह का विज्ञापन निकाला कि मैं 100 फोन निकाल रहा हूं और ये सिर्फ 100 ही फोन है और इसे खरीदने के लिए आप बिड लगाइए, तो आप सोच भी नहीं सकते उन 100 फोनों की कीमत कहां से कहां पहुंच जाएगी सर। इसे कहते हैं वैल्यू, और वैल्यू को जानने के लिए आपको साइकोलॉजी पे रीडिंग जरूर करनी पड़ेगी और पढ़ पढ़ के साइकोलॉजी को मजबूत सर करना पड़ेगा सर। जब तक के आपने साइकोलॉजी को मजबूत नहीं किया कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और सुजलोन की आज गिरावट को मत देखो सर, सारे के सारे शेयरों को देख लो, फिर सुजलोन पर नजर लगाओ सर। बोला गया वाक्य मेरा सर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, लेकिन बाढ़ के अनुसार छोटे छोटे तालाब भी उसके अंदर बहा जाते हैं जो उसके अंदर फूल निकलते हैं सर। तो समझिए सारी स्थिति को। टीटीएमएल में थोड़ा सा दिमाग अभी आपको हल्के रखना है और फ्यूचर ग्रुप में थोड़ा दिमाग आपको बढ़ाना है। और सुजलोन एनर्जी में भी बता रहा हूं मैं आपको, ग्रीनता वाले निशान आपको जरूर से जरूर दिखाई देंगे। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से कैसे पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।